नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। देश का अगला प्रधानमंत्री चुनने के लिए 4 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। इन 4 चरणों की वोटिंग के बाद हर कोई हवा का रुख भांपने की कोशिश कर रहा है। यहां सत्ताधारी बीजेपी से लेकर विपक्षी कांग्रेस सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन 4 चरणों में 270 सीटें जीतने का दावा करते हुए 400 का टारगेट आसानी से पूरा करने की बात कही है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह के दावे पर जवाब दिया और बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 में गर्मी का असर बड़े स्तर पर दिख रहा है। हर तरफ चुनाव को लेकर माहौल गरमाया हुआ है और सभी दल के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी देते हुए की। इसके साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन 4 चरणों में 270 सीटें जीतने का दावा करते हुए 400 का टारगेट आसानी से पूरा करने की जो बात कही थी उस पर अपना जवाब दिया। भाइयों बहनों, 4 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। 4 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है। और जोर से बोलो, जानना है। मैं बताता हूं, 4 चरण में मोदी जी 270 सीट प्राप्त कर बहुमत लेने का काम पूरा कर चुके हैं। अब अपना उलूबेरिया 5वें चरण में है, अपने 5वें चरण में है। 5वें चरण का काम है 400 पार कराना, 400 पार कराना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरा होने के बाद विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है और 4 जून के बाद सरकार बनाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब तक 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, इंडिया गठबंधन काफी आगे है, जनता ने नरेंद्र मोदी की विदाई तय कर दी है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं जो कुछ अमीरों के लिए धर्म का इस्तेमाल करके लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो देश के गरीबों के लिए और युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि ये लड़ाई आरक्षण और संविधान बचाने की लड़ाई है। ये चुनाव को देश के भविष्य और संविधान को बचाने के लिए है। संविधान बचेगा तो ही आरक्षण भी बचेगा। उन्होंने कहा कि तानाशाही में लोगों के वोट देने का अधिकार भी सुरक्षित नहीं रहेगा। बीजेपी के लोग प्रत्याशियों को डराकर नामांकन दाखिल नहीं करने दे रहे। हैदराबाद में भाजपा प्रत्याशी मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर देख रही है। यहाँ तक कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी डराया जा रहा है। इन सब के बावजूद इंडिया गठबंधन आगे है, बीजेपी काफी पीछे है। खड़गे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने संविधान को बदलने की बात की थी। बीजेपी के कई नेता संविधान बदलने की बात करते हैं, लेकिन इन सब लोगों को मोदी कभी नहीं मना करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के इन 4 चरणों में 270 सीटें हासिल करने का दावा किया था। उन्होंने दावा किया कि एनडीए ने संसद में बहुमत हासिल करने के लिए पहले ही आवश्यक संख्या में सीटें हासिल कर ली हैं और वह केंद्र में फिर से सरकार बनाएगी। अमित शाह हावड़ा जिले के उलूबेरिया लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरुण उदय पाल चौधरी के समर्थन में रैली कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि हमने पहले ही 270 सीटें हासिल कर ली हैं और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल सुनिश्चित कर लिया है। 5वें चरण से हम 400 सीटों का अपना लक्ष्य हासिल। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बड़ा महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि अभी तक 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। हो सकता है आप लोगों को ताजुब होगा, ये इलेक्शन रहने की वजह से हर लोग
ये अचंभे से ही इसको देखते हैं। और 2024 का चुनाव देश का सबसे बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का ये चुनाव है और एक विचारधारा का चुनाव है। हम दो विचारधाराओं के बीच लड़ रहे हैं। पक्ष में लड़ने वाले पार्टियां एक होकर लड़ रहे हैं और दूसरे तरफ जो अमीरों के साथ रह के अंधश्रद्धा और जो अपने को ठीक लगता है वैसे लोग धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर वो लड़ रहे हैं। लेकिन हमारी लड़ाई गरीबों के ओर से है, जिनको खाने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता, जिनको नौकरी नहीं मिलती और जो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए तरसते हैं। पढ़ लिख के वो लोग रास्ते पे आते हैं, ग्रेजुएट बनने के बाद भी, इंजीनियर बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद, डिप्लोमा होल्डर रहने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिलती। और सरकार में इतने नौकरियां खाली है, उन नौकरियों को भी केंद्र सरकार भर्ती करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हमारी जो गठबंधन है, ये गठबंधन बेरोजगारी के खिलाफ और जो कीमतें इतने ज्यादा हो गए हैं उसके खिलाफ लड़ रही है। यूपी में 4 चरणों का चुनाव खत्म हो गया है और 5वें चरण के चुनाव के लिए सभी प्रत्याशी वोटरों को लुभाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी जिस तरीके से 400 पार करने का दावा कर रही है उस पर खरी उतर पाएगी या फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दावे सही साबित होंगे। खैर, ये तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहें यूपी की बात के साथ।